अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में भयमुक्त परिवेश के कारण आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन गया है। भाजपा की सरकार से पहले यूपी की पहचान यहां के अपराधियों व अपराध की घटनाओं को लेकर होती थी, लेकिन आज अपराधियों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक बन गया है। अंतिम व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिला है। पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। धारा 370 को हटाना, 3 तलाक पर कानून, नारी वंदन अधिनियम, राम मंदिर का निर्माण व अयोध्या का विकास समेत कई उपलब्धियां इसमें समाहित है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आज विकास के नवीन युग में प्रवेश कर चुकी है। विकास की रश्मि प्रकाशित रामनगरी ने वैश्विक पर्यटन मानचित्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि अमृत 2 के तहत 351.4 करोड़ की लागत से नगर निगम की सीवरेज योजना पार्ट 2 के तहत 27,000 घरों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लागत 351 करोड़ रुपये है, जिसमें 4 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ में अयोध्या अंबेडकर नगर मार्ग में बाकरगंज बाजार में लौह पुरुष सरकार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वार व अयोध्या गोंडा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अटल वाजपेयी द्वार का निर्माण कराया जाएगा। लौह पुरुष सरकार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वार की लागत 16.57 लाख रुपये आएगी, जिसके तहत 9.42 लाख रुपये की प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वार की लागत 17.17 लाख आएगी, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में 10.302 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। अयोध्या धाम में फटिक शिला पार्किंग का निर्माण व पर्यटकीय सुविधाओं का विकास का कार्य, रामपथ व धर्मपथ पर मिस्टिंग फैन का कार्य, राम की पैड़ी पर आरती घर व पर्यटन विकास का कार्य, लता चौक के दाहिने तरफ राम की पैड़ी कैनाल रोड पर धर्मपथ के समानांतर राष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले थीम वॉल का सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। इसके साथ नगर निगम क्षेत्र में 17 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। रीडगंज चौराहे से गुलाबबाड़ी तक मार्ग का चौड़ीकरण 9.50 करोड़, लगभग 33 करोड़ की लागत से रामपथ से गद्दोपुर होते हुए रायबरेली रोड तक चौड़ीकरण, 40 करोड़ की लागत से देवकाली से जेल रोड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण, लगभग 113 करोड़ की लागत से न्यावा चौराहे से पाटेश्वरी देवी मंदिर होते हुए रामपथ तक 4 लेन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य, गुलाबबाड़ी पार्क का सौंदर्यीकरण, गुप्तारघाट में यात्रियों की सुविधा के लिए बेंच व प्रकाश व्यवस्था, राजघाट के निकट एम्फिथिएटर एवं फ्रूट कोर्ट का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामनगरी के विकास में यहां के संत महंतों के साथ आम जनता की सरकार से अपेक्षा व सुझाव को समाहित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें पूरे विश्व से आने वाले पर्यटक व तीर्थयात्रियों की आवश्यकताएं भी शामिल है। इसके लिए लगातार तीर्थयात्रियों व आम जनता से संवाद स्थापित करते हुए उनकी अपेक्षा व सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिससे विकास की इस पटकथा में जनता आज खुद को जोड़कर देख रही है। इस बीच परियोजनाओं को लेकर विपक्ष ने गुमराह करने का लगातार प्रयास किया, चाहे वह मुआवजे का प्रश्न हो अथवा जनता की अन्य समस्याएं, उनका लगातार त्वरित गति से समाधान किया गया। इसके लिए हर व्यक्ति से संपर्क व संवाद को प्राथमिकता दी गई। मौके पर महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण वैश्य, रवि सोनकर, हेमंत जायसवाल, शैलेंद्र कोरी, हरभजन गौड़ मौजूद रहे। देखिए, आज सम्मानित मीडिया के पत्रकार बंधु, चैनल के सम्मानित पत्रकार बंधु सबके साथ और हमारे साथ हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष, हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जो अमृत काल में 11 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश में, भारत में हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस की थी। और जो मेरे द्वारा प्रस्ताव गए थे, जो कार्य चल रहे हैं, उसमें जो भविष्य में और प्रस्ताव पास हो गया, स्वीकृत हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सुझाव पर, वो सबको भी मैंने देने का काम किया है। क्या क्या प्रस्ताव? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ये जो समय है, ये स्वर्णिम काल के रूप में लिखा जाएगा। इन 11 वर्षों में जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता, वो सब काम इन 11 वर्षों में हुए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे योग का हो, अभी 21 जून को योग आ रहा है। पूरी दुनिया आज योग को एक उत्सव के रूप में योग दिवस को मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन के अंदर जाकर पूरे देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ योग किया है। ये कैसा पहली बार परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ है।
आज कोरोना काल में आयुर्वेद की पहचान मोदी जी ने बनाने का काम किया दुनिया के अंदर। जो हमारी सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति थी उसके बारे में दुनिया जानती नहीं थी। पुराने मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में उसको समाप्त करने का काम किया, और जो सरकार थी आज़ादी के बाद उसने भी उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार हुआ ये आयुर्वेद आज विश्व में बेस्ट सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति के रूप में भी विकसित हुई है, स्थापित हुई है। ये मोदी जी का कमाल है। तो इस प्रकार से इस देश में अभी सर्जिकल स्ट्राइक था, देखा आपने किस प्रकार से जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम किया। अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो चालू है, आतंकवाद के अड्डों को खत्म करने के लिए, आतंकियों को खत्म करने के लिए मजबूती के साथ प्रधानमंत्री ने, हमारी सेनाओं ने इस पर बहुत तेजी के साथ काम किया और पूरे देश और दुनिया को बताने का काम किया कि भारत अब एक मजबूत देश बन चुका है, भारत एक विश्व की 5वीं शक्ति बन चुका है, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। विनायक जी, इसके अलावा आपने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जो स्वीकृत भी हो चुकी है, जिसमें द्वार का निर्माण है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है, आर्थिक स्तर क्या क्या है? देखिए, प्रस्ताव बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रस्ताव थे वो मैंने दिया है। अमृत काल 2 के तहत 351 करोड़ की लागत से नगर निगम की सीवरेज योजना पार्ट 2, जिसमें 27,000 घरों को जोड़ा जाएगा। इसकी लागत करीब 351 करोड़ है। इसमें 4 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी तरह अयोध्या बाकरगंज अम्बेडकर मार्ग पर बाकरगंज बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मृति द्वार, और इसी प्रकार गोंडा पेट्रोल पंप के पास गोंडा वाले रास्ते पर हाईवे पर अटल बिहारी वाजपेयी का द्वार निर्माण कार्य। इस तरह जितने भी रास्ते हाईवे अयोध्या को आ रहे हैं उन सब पर महापुरुषों के नाम पर अयोध्या से जुड़े हुए ऐसे लोग जिन्होंने अयोध्या को अपना पूरा अयोध्या को आज इस स्थिति में पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया, उनके नाम से ये द्वार बनाए जाएंगे। इसी प्रकार फटिक शिला पर पार्किंग का निर्माण, पर्यटक सुविधाओं का निर्माण, राम पथ में धर्म पथ पर मिस्टिक फैन का कार्य, राम की पेड़ी पर आरती घर पर्यटन विकास के कार्य, लता चौक के दाहिनी तरफ राम की पेड़ी कैनाल पर धर्म पथ के समांतर राष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले थीम वाल का सौंदर्यीकरण है। इसी के साथ ही 17 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है नगर में। रीडगंज चौराहे से गुलाबबाड़ी तक का मार्ग चौड़ीकरण 9.5 करोड़, लगभग 33 करोड़ की लागत से राम पथ से भद्दोपुर होते हुए रायबरेली रोड, ये राम पथ को रायबरेली रोड से जोड़ने का महत्वपूर्ण एक रास्ता था, इसको चौड़ीकरण और इसका बनाने का काम हो रहा है। 40 करोड़ की लागत से देवकाली से जेल रोड तक चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, और 113 करोड़ की लागत से न्यामा चौराहे से पाटेश्वरी मंदिर होते हुए राम पथ तक 4 लेन का निर्माण। ये कैंटोनमेंट से जाता था, हम लोगों ने कैंटोनमेंट से भी इसकी एनओसी ले ली है और ये भी बनने जा रहा है। इस प्रकार से इस नगर को भी, अयोध्या धाम के साथ साथ अयोध्या कैंट को भी सजाना है, सुंदर बनाना है, और यहाँ के अयोध्या वासियों की सुविधाओं के अनुसार से उन सब व्यवस्थाओं को और पूज्य संत महंतों के आशीर्वाद से उनके सुझाव को भी हमने लाने का काम किया है। इसी तरीके से रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो रुकने की दिक्कत थी। अभी जो हमारे पास था वो छोटा पड़ता था, एक नया नवीन पर्यटक गृह रामकथा पार्क में बनाने का काम शुरू हो गया है। गुलाबबाड़ी पार्क का सौंदर्यीकरण है। गुप्तार घाट पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेंच प्रकाश की व्यवस्था और राजघाट के निकट एम्पी थिएटर एवं फूड कोर्ट का कार्य। इस प्रकार से सब कार्य अयोध्या को सजाने का, संभालने का, जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है, उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं अयोध्या में विधायक के रूप में। और मैं अयोध्या वासियों को, यहाँ के पूज्य संत महंतों को हृदय से उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ कि मुझे अयोध्या में विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर दिया, और तब दिया जब प्रोग्राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनना है और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनना है। और एक जो गर्मी में जब दिक्कत होती है उसका एक लाभ यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। देखिए, बिजली की व्यवस्था मैंने अभी बोला था कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अब जो काम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन लेना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मुझे मालूम है अयोध्या की बात आप कर रहे हैं, वहाँ केबल जल गए थे, केबल लगाए गए, हो गया
फिर दोबारा लगाया गया। तो ऐसे तमाम काम अभी चल रहे हैं और अभी मुझे लगता है कुछ चलेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है इस प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का, लाइट देने का, वो निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई